मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल शर्मा और मैं लेकर आया हूँ एक प्यारी सी कहानी जिसका नाम है हमीदा बानो। और आप सभी मेरे इस कहानी को बहुत प्यार दीजिए क्योंकि आपका प्यार हमारा भविष्य है। आइए मुड़ते हैं कहानी की तरफ। हमीदा काफी गजब की खूबसूरत लड़की थी। चुलबुली, अलहड़, अपने भाई बहनों की लाडली, सदा सबको छेड़ती रहती। जब कोई उसको मारने के लिए दौड़ता वह भागकर अपने दादाजी की गोद में छुप जाती। हमीदा के अब्बा धार्मिक गुरु थे और हिंदाल इनको बहुत मानता था। हिंदाल इसमें एक नए किरदार हैं, हमीदा बानो और हिंदाल, इसमें दो अभी तक नए किरदार मिले हैं। हिंदाल उनको बहुत मानता था, हमीदा को अपनी बहन की तरह चाहता था। अपने गुरु के पूरे परिवार को पूरा इज्जत बख्शता था। इनके हर मुख दुख में शामिल होता था। उनकी कृपा से हमीदा का परिवार काफी इज्जत के साथ गुजर बसर कर रहा था। सिंध से उच्च तक मौलाना के रूप में हमीदा के अब्बू का नाम था। हमीदा को पढ़ाने घर ही मुस्लिम शिक्षक आते थे। हमीदा पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी। हिंदाल का बड़ा भाई हुमायूं, देखिए अब इसमें एक नया किरदार आया है, हुमायूं। हिंदाल का बड़ा भाई हुमायूं शेर खां से हारने के बाद इधर उधर घूम रहा था। जिस किसी से सर छुपाने की जगह मांगता वो शेर खां के डर से उसे आसरा देने से भी मना कर देता। हमीदा पढ़ने में काफी होशियार थी, सालीन व तहजीब से में बेजोड़ थी। इसी खूबी को देखते हुए शायद हुमायूं उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। कल तक हिंद का सर्वोसर्वा था, आज वे बेघर होकर दर दर की ठोकर खाने को मजबूर था। कल तक लोग जिसके दरवाजे पर दया की भीख मांगते थे, आज उन पर कोई दया दिखाने वाला नहीं था। समय समय की बात है, कहीं धूप कहीं छाया। उसकी मर्जी कोई नहीं जानता, वो क्या चाहता है। होता वही है जो वो चाहता है। इंसान तो सिर्फ हाथ पैर चला सकता है, इसके सिवाय कोई भी उपाय इंसान के हाथ से बस से बाहर है। बदनसीब हुमायूं दर दर ठोकरे खा रहा था, तब भी शौक के रौब को बखूबी निभा रहा था। खास तौर पर वे रंगीन मिजाजी तो उसकी छूटी ही नहीं। जब जब अफगानिस्तान जाने के समय कुछ दिन के लिए अपने भाई हिंदाल के यहाँ रुकता है तो वहीं पहली बार हमीदा को देखता है। हमीदा की उम्र उस समय 14 वर्ष थी और हुमायूं 34 वर्ष। हुमायूं जैसे ही हमीदा को देखता है उस पर फिदा हो जाता है। उसकी लड़की की उम्र की होगी लेकिन शासक वाला गुण कहाँ जाता है। वो अपनी दिली इच्छा अपने भाई हिंदाल को बताता है। हिंदाल भाईजान, हिंदाल ने अपने बड़े भाई से कहा, बड़े भाईजान आप अपनी उम्र देखें, वह हमीदा की उम्र 25 साल का अंतर है, कुछ तो शर्म करें, वो मेरी बहन जैसी है। हुमायूं ने अपने छोटे भाई हिंदाल से कहा, भाई हमने अपना राज्य आपस में बांट दिया, आज मैं सड़क पर हूँ, इतनी त्याग के बदले क्या आप बड़े भाई की इच्छा का सम्मान नहीं करेंगे? हम हमीदा के बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे, हमारी मदद करें। जब हमीदा इस बात को सुनती है तो वो सन्न रह जाती है। छोटी सी बच्ची शादी ब्याह का मतलब क्या जानती थी। वो तो अपनी अम्मी के पास गई और बोली, अम्मी मुझे शादी नहीं करनी है, मेरी हाथ उनके कंधों तक ही नहीं पहुंचेंगे, वो बहुत लंबे हैं, हम उनसे शादी नहीं करेंगे। हरम की औरतों के समझाने पर हमीदा राजी हो जाती है। हिंदाल भी भाई की जिद के आगे झुक जाता है। हमीदा और हुमायूं की शादी हो जाती है। एक खाना बदोश की जिंदगी जीने वाला हुमायूं और एक बच्ची के प्यार की निशानी हिंदुस्तान का भविष्य लिखने वाली थी। हमीदा एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम अकबर था, जो फिर हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत को स्थापित किया। इस कहानी का यही अंत होता है। फिर आपसे मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।